Good morning, class 6 students. We are in English class and we are solving some questions from English grammar. Lesson number 1, the sentence. We had solved question number A, B, C and D in previous class. Today I will do solve section E. Rearrange the following groups of words to form either a statement or a question. One has been done for you as an example. E में आपको रीअरेंज करना है स्टेटमेंट को, ये आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है और ये लिखना है कि ये स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है। उसके बाद F है rearrange the following groups of words which can be an order, a request or an advice. One has been done for you as an example. F में आपको ये rearrange करना सेंटेंस को और ये बताना है कि ये ऑर्डर है और ये रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। उसके बाद G है rearrange the following groups of words to form exclamatory sentence. One has been done for you as an example. G में आपको कहा जा रहा है कि इसको रीअरेंज कीजिए ताकि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाए। उसके बाद H है punctuate the following passage using capital letter, full stop, comma, question marks और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें आपको पंक्चुएशन डालना है, जैसे कैपिटल लेटर हो सकता है, वो फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जा सकता है। तो इन सबको आज हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 7 निकालिए और कॉपी निकालिए। देखिए जो ये आपका बुक है जॉय ऑफ ग्रामर, इसका पेज नंबर 7 खोलिए और ई पोर्शन को देखिए। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने बुक में देखा कि सेक्शन ई हम लोग बना रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन डी तक बनाया था। और सेक्शन ई है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म आइदर ए स्टेटमेंट और ए ग्रुप। वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको रीअरेंज कीजिए। ऐसे रीअरेंज कीजिए या तो वो स्टेटमेंट हो सकता है या वो एक क्वेश्चन हो सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को बता दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे मूव्स द सन अराउंड द अर्थ, मूव्स द सन अराउंड द अर्थ। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस बना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसी तरह से आगे आपको दिया हुआ ग्रुप्स ऑफ वर्ड है 6 इंसेक्ट्स हैव लेग्स। क्या है? 6 इंसेक्ट्स हैव लेग्स। तो इससे हमने स्टेटमेंट बनाया है इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। तो यहां स्टेटमेंट लिख दिए। उसके बाद सेकंड है कोल्ड वेरी मंथ जनवरी इज इट इन द ऑफ। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है सेकंड में, तो इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस बनता है इट इज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये भी स्टेटमेंट है। मीन्स जो भी सेंटेंस हमने बनाया है वो क्वेश्चन में नहीं बना करके स्टेटमेंट ही बनाया है। तो सेकंड हुआ इट इज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में ग्रुप ऑफ वर्ड है स्कोर्ड, टीम, गोल्स, 3 आवर। इसको रीअरेंज करने पर ये सेंटेंस बना आवर टीम स्कोर्ड 3 गोल्स। उसके बाद फोर्थ है gone to the movie she have a।
इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस बनता है दे हैव गॉन टू सी ए मूवी। ये भी स्टेटमेंट है। टोटल जितना भी 10 सेंटेंस है सभी के सब स्टेटमेंट हैं। आगे फिफ्थ देखिए। फिफ्थ है एक्सप्लेन द टीचर लेसन वेल वेरी द। इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस बना द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन वेरी वेल। उसके बाद सिक्स्थ है बिफोर मेट आई हिम हैव। इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस बना आई हैव मेट हिम बिफोर। उसके बाद सेवेंथ है ग्रुप्स ऑफ वर्ड गॉन दे गोआ हॉलीडेज हैव टू देयर स्पेंड टू। इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस हुआ दे हैव गॉन गोआ टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। उसके बाद एट्थ है स्विमिंग द रिवर द वेयर बॉयज इन। रीअरेंज करने पर सेंटेंस बना द बॉयज वेयर स्विमिंग इन द रिवर। उसके बाद नाइन्थ है केम ऑफिस फ्रॉम 6 PM शी एट। एक बार फिर से सुनेंगे। नाइन्थ है केम ऑफिस फ्रॉम 6 PM she at. After arranging these groups of words, the sentence being she came from office at 6 PM. ग्रुप्स ऑफ वर्ड को अरेंज करने के बाद जो सेंटेंस बना वो क्या है she came from office at 6 PM. उसके बाद 10th ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है with floor cleaned the maid brushed the a। इसको रीअरेंज करने पर सेंटेंस बना द मेड क्लीन्ड द फ्लोर विद ए ब्रश। तो ये सारे सेक्शन ई के हैं। इसमें आपको कहा गया था कि या तो आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड को रीअरेंज करके स्टेटमेंट बनाए या फिर क्वेश्चन बनाए। तो मैंने इसे रीअरेंज करके सारे को स्टेटमेंट बनाया हूं। अब सेक्शन एफ को देखते हैं। बच्चों ये देखिए, ये आपका एफ सेक्शन है। एफ सेक्शन में कहा जा रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which can be an order, a request or an advice. One has been done for you as an example. यहाँ ये कहा जा रहा है ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो है इसे रीअरेंज कीजिए ताकि वो या तो ऑर्डर हो सके, जो इस सेंटेंस बने वो या तो ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है या फिर वो एडवाइस हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे कि वर्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड है योर फिनिश होमवर्क फास्ट। इससे सेंटेंस बनाया गया है फिनिश योर होमवर्क फास्ट। इस तरह के सेंटेंस ऑर्डर भी हो सकते हैं और ये आपको एडवाइस भी हो सकता है। आगे है 1 नंबर में ग्रुप्स ऑफ वर्ड है noise make classroom do a not the in. After arranging these groups of word, the sentence has made what I had find, that is do not make a noise in the classroom. सेंटेंस बनाने के बाद हमें इस ग्रुप्स ऑफ वर्ड को जब हम रीअरेंज करते हैं तो जो सेंटेंस हमको मिलता है, जो सेंटेंस बना वो क्या बना डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। ये एक तरह का ऑर्डर भी हो सकता है और ये एडवाइस भी हो सकता है। बाकी ये एक टीचर ही बोलेंगे तो ये ऑर्डर है। इस तरह के सेंटेंस ऑर्डर हुए। सेकेंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड है पेपर्स वेस्ट बास्केट थ्रो द इन। After arranging the groups of word, we find the sentence
थ्रो द वेस्ट पेपर्स इन द बास्केट। ग्रुप्स ऑफ वर्ड को रीअरेंज करने के बाद जो हमें सेंटेंस गेट हुआ वो है थ्रो द वेस्ट पेपर्स इन द बास्केट। ये क्या है? ऑर्डर है। उसके बाद थर्ड है टू लिसन प्लीज मी। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट हुआ प्लीज लिसन टू मी। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। फोर्थ है प्ले डार्क आउटसाइड डू नॉट द इन। इसे रीअरेंज करने के बाद जो सेंटेंस गेट हुआ वो है डू नॉट प्ले द आउटसाइड इन डार्क। डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द डार्क। इसमें यहां द को मिटाइए, द यहां लगाइए, ठीक है। डार्क, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द डार्क। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में ग्रुप्स ऑफ वर्ड है वेट नॉट गेट डू द इन रेन। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होता है डू नॉट गेट वेट इन द रेन। ये एक तरह का एडवाइस है, ये एक तरह से आपका ऑर्डर भी हो सकता है, ये एडवाइस भी हो सकता है। उसके बाद सिक्स्थ है गेट डोंट बस मूविंग डाउन फ्रॉम ए। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट हुआ डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस। ये भी ऑर्डर भी हो सकता है और ये आपको एडवाइस भी हो सकता है। सेवेंथ है द लैडर केयरफुल वाइल बी क्लाइंबिंग। रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होता है बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग द लैडर। ये क्या है? ये फुल्ली एडवाइस है, फुल्ली तौर पे एडवाइस है कि सीढ़ी उतरते समय ध्यान रखो, होशियारी से सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी उतरो, कैसे? होशियारी से। उसके बाद एट्थ है स्विमिंग स्टॉप एंड गर्ल्स इनसाइड कम। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होगा गर्ल्स स्टॉप स्विमिंग एंड कम इनसाइड। गर्ल्स स्टॉप स्विमिंग एंड कम इनसाइड। उसके बाद नाइन्थ है केस बर्ड्स नॉट डू द प्लीज। रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस हुआ प्लीज डू नॉट केस द बर्ड्स। ये क्या है? आपका रिक्वेस्ट है। उसके बाद टेंथ है स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस योर हेल्थ बॉडी एंड कीप। रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होता है एक्सरसाइजेस कीप योर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये एडवाइस है, ठीक है। तो ये आपका एफ सेक्शन था जिसमें आपको सेंटेंस एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड को रीअरेंज करने के लिए कहा गया है, जिससे वो या तो सेंटेंस ऑर्डर, वो सेंटेंस जो हमें गेट हो या तो वो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा। अब हम जी को देखते हैं। अब बच्चों हम अब जी को देखते हैं। ये कौन सा है? जी है। जी में कहा जा रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। ये कहा जा रहा है कि ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो है उसे रीअरेंज कीजिए इस तरह से कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गेट हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। एक आप एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके लिए बनाकर बता दिया गया, आप एक बना दिया गया है आपके लिए एज ए एग्जाम्पल। जैसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड है हॉरिबल व्हाट वेदर इज इट ए। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, इसका सेंटेंस बनाया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए हॉरिबल वेदर इट इज। उसी तरीके से आगे है वन में ग्रुप्स ऑफ वर्ड है प्रेटी वेयरिंग ड्रेस इज शी व्हाट ए या ए या अ, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं लोग ए बोलते हैं, कहीं अ बोलते हैं। कुछ लैंग्वेज
तो का टोन का फर्क होता है। तो ए और ओ दोनों सेम है। तो ये देखिए ग्रुप्स ऑफ वर्ड में वन में प्रेटी वेयरिंग ड्रेस इज शी व्हाट अ, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गेट होता है, व्हाट ए प्रेटी ड्रेस शी इज वेयरिंग। उसके बाद है सेकेंड, ए पप्पी इज व्हाट इट क्विट। तो इससे हम सेंटेंस गेट करते हैं, व्हाट ए क्यूट पप्पी, व्हाट ए क्यूट पप्पी, व्हाट ए क्यूट पप्पी व्हाट इज लगा दीजिए ए क्यूट, व्हाट इज ए क्यूट पप, व्हाट इट ए क्यूट पप्पी इज। ठीक है। उसके बाद थर्ड को देखिए, वेल मैनर्ड यंग गर्ल हाउ शी इज। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आपको सेंटेंस गेट होगा, हाउ शी इज वेल मैनर्ड यंग गर्ल। उसके बाद आगे देखिए फोर्थ है, इन मेस व्हाट ए रूम माई इज। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होता है, व्हाट इज मेस इन माई रूम। उसके इसको थोड़ा टू को सेकेंड को थोड़ा सही कर लीजिए, देख लीजिए, व्हाट इज ए क्यूट पप्पी। थोड़ा ये लग रहा है, व्हाट इट इज ए क्यूट पप्पी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ हम लोग कर रहे हैं, इन मेस व्हाट ए रूम माई इज। इसको रीअरेंज करने के बाद गेट होता है सेंटेंस, व्हाट इज मेस इन माई रूम। उसके बाद फिफ्थ है, लेक्चर व्हाट वाज इट बोरिंग। रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट हुआ, व्हाट इट वाज ए बोरिंग लेक्चर। सिक्स्थ है, एक्सक्यूज व्हाट ए सिली फॉर हिज एब्सेंस ही गेव। रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट हुआ, व्हाट ए सिली एक्सक्यूज ही गेव फॉर हिज एब्सेंस। उसके बाद सेवेंथ है, नाइसली बुक्स हाउ केप्ट शी हर हैज। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट हुआ, हाउ नाइसली शी हैज केप्ट हर बुक्स। उसके बाद एट्थ है, लैंडेड मेसी हैव वी व्हाट सिचुएशन ए ourselves in। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होगा, वी हैव लैंडेड मेसी ourselves in what situation। उसके बाद नाइन्थ है, एन एग्जाम व्हाट इजी। इसको रीअरेंज करने के बाद होगा, व्हाट एन इजी एग्जाम। टेंथ है, ए व्हाट ओह नॉइज। इसको रीअरेंज करने के बाद सेंटेंस गेट होगा, ओह व्हाट ए नॉइज। तो ये आपका जी सेक्शन है। अब हम एच सेक्शन को देखेंगे। बच्चों एच को देखिए, एच में कहा जा रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें जो आपको ये दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको पंक्चुएशन लगाना है। मतलब जहाँ पे कैपिटल लेटर की जरूरत है कैपिटल लेटर लगाएंगे, जहाँ पे कॉमा की जरूरत है कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर फुल स्टॉप की जरूरत है फुल स्टॉप लगाएंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन की रिक्वायर्ड है तो वहाँ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए ये पैराग्राफ है, most unidentified flying objects are eventually identified as hoaxes
or astronomical events, aircraft, satellites, weather, balloons, or other natural phenomena in studies done by the Air Force. Less than 2% of UFO sighting remain unidentifiable. What a wonderful unidentified flying objects these are. It is more probable that with more information those 2% would be identified as meteors, aircraft, etc. than that they are alien spacecraft. Have you seen any? ये आपका पैराग्राफ है। इसमें देखिए मोस्ट है, मोस्ट आपको स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, जबकि ये शुरू में है तो एम हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे, मोस्ट अनआइडेंटिफाइड यंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आर इवेंचुअली आइडेंटिफाइड एज फॉक्सेस और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। अब नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस शुरू होगा एयरक्राफ्ट, इसमें ए कैपिटल लेटर होगा, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, कॉमा पड़ेगा क्योंकि आगे दूसरा भी ऑब्जेक्ट है। एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, वेदर बैलून्स और अदर नेचुरल फिनोमिना इन स्टडीज डन बाय द एयरफोर्स। यहाँ हम फुल स्टॉप देंगे। अब आगे फिर सेंटेंस शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। लेस देन 2% ऑफ UFO sighting remain unidentifiable. Full stop. What a wonderful unidentified flying objects these are. यहाँ देखिए एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यहाँ कॉमा देने के बाद, क्योंकि यहाँ ये बातें यहाँ आकर कंप्लीट होता है तो यहाँ हम कॉमा देंगे और यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। उसके बाद यहाँ फिर सेंटेंस शुरू होता है। इट इज मोर प्रोबेबल दैट विद मोर इंफॉर्मेशन, इट इज मोर प्रोबेबल दैट विद मोर इंफॉर्मेशन, यहाँ फुल स्टॉप दिए। उसके बाद दोज 2% would be identified as meteors aircraft। यहाँ इंफॉर्मेशन के बाद हम फुल स्टॉप नहीं देते हैं, यहाँ कॉमा दे देते हैं। It is more probable that with more information those 2% would be identified as meteors aircraft etc. than meteors aircraft etc. than that they are alien spacecraft। या फुल स्टॉप हो गया। अब नया सेंटेंस होगा हैव यू सीन एनी। ये क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। इस तरह से इस पंक्चुएशन इसमें देंगे तो ये आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया। ये आपका सेक्शन एच तक क्वेश्चन था। पिछले क्लास में हम लोगों ने ए से डी तक कंप्लीट किया था और आज हम लोगों ने ई से लेकर के एस तक कंप्लीट किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं स्टॉप करता हूं वीडियो। गुड बाय।